इस्तेमाल अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो आज हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं रिलेट। रिलेट का मतलब होता है सेंटेंस जब आपको ज्वाइन करना होता है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब सेंटेंस कनेक्टर का काम करते हैं प्रोनाउन, तो उसको हम नाम देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं यूज ऑफ हु का इस्तेमाल। तो सबसे पहले देखिए यूज ऑफ हु के अंदर हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। फॉर ह्यूमन बींग्स, सबसे पहले आपको देखना है जब आप हु का प्रयोग करते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो ह्यूमन बींग्स यानी व्यक्तियों इंसानों के बारे में होना चाहिए। सेकेंडली, जब आप हु का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ठीक पहले आपको देखना है कि किसी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। और हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स रहती है। मेन वर्ब जैसे गो है, डू है, ईट, रन एट्सेट्रा, ये सारी मेन वर्ब्स रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप हु अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले सेंटेंस ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होना चाहिए और हु से पहले नाउन या प्रोनाउन और हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होनी चाहिए। अब देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट्स रवि इज माई नेबर, ब्रैकेट में आपको हु या हुज में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ के देखिए दैट्स रवि, वो रवि है, इज माई नेबर जो कि मेरा पड़ोसी है। इस सेंटेंस में देखिए ह्यूमन बीइंग यानी रवि की बात की जा रही है। जहाँ पे हमें हु फिलअप करना है उससे ठीक पहले देखिए रवि का नाम आ रहा है जो एक नाउन है और हु के जस्ट बाद में इज आ रहा है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई नो गौरी गॉट द प्राइज, विच या हु ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए आई नो गौरी, मैं गौरी को जानता हूँ, गॉट द प्राइज, जिसने ये प्राइज जीता। तो अब ये देखिए सेंटेंस है वो किसके बारे में है, गौरी के बारे में है जो एक ह्यूमन बीइंग है। और जहाँ पे आपको हु फिल करना है उससे ठीक पहले गौरी एक नाउन वर्ड है और हु के बाद में गॉट एक मेन वर्ब है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब भी आप हु का इस्तेमाल कर रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले सेंटेंस ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होना चाहिए, उसके बाद में हु से ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन। ये कंडीशन इतना मायने नहीं रखती है जितना ये कि हु के बाद में आपको मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को चेक कर लेना है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। अब देखिए हु का दूसरा यूज भी है जिसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, जॉइन टू सेंटेंसेस, यानी जब आपको दो सेंटेंस ज्वाइन करने होते हैं। जैसे अब दो सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए आपका जो नियम है वो थोड़ा सा अलग रहेगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे ही, शी, आई, यू एट्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इन सब को सेकेंड सेंटेंस से क्या करना है, हमें हटाना है, वो भी सेकेंड सेंटेंस से। ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो सेकेंड सेंटेंस रहेगा वहाँ से हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, शी, आई, यू, इस प्रकार के सब्जेक्टिव प्रोनाउन को हमें रिमूव करना है। और फर्स्ट सेंटेंस है वो अनटच्ड रहेगा, उसमें से कुछ भी हटाना या जोड़ना नहीं है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई मेट राहुल, ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रैकेट में हु दिया हुआ है यानी हु का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस को आपको रीराइट करना है। तो हमने क्या किया, आई मेट राहुल, ये जैसा का वैसा उतार दिया है। फिर सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ही, हमें इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। ही के स्थान पे क्या ले आएंगे, हु ले आएंगे, क्योंकि ही यहाँ पे दोबारा किसके लिए आया है, राहुल के लिए आया है, तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ही के स्थान पे हम हु लेके आएंगे। फिर इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये वैसा का वैसा उतार देंगे। यानी मेन चेंजेस क्या किया है हमने, फर्स्ट सेंटेंस को अनटच्ड रखा है, सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही उसको हटा करके हमने हु लिखा है, बाकी वाक्य वैसा का वैसा जोड़ दिया है, सिर्फ हमने फुल स्टॉप मार्क हटाया है। तो सेंटेंस बन जाएगा आई मेट राहुल हु इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इस प्रकार से हमें दो सेंटेंस अगर ज्वाइन करने के लिए कहा जाए तो हम इस प्रकार से इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। देखिए हु का प्रयोग है वो सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक के रूप में भी आ सकता है और सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए भी आपको कह सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आपको ये दोनों बातें नोट करनी है और मेरे ख्याल से बहुत इजी तरीके से मैंने ये टॉपिक समझाया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स अराइज होते हैं तो अपने कोई भी कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं और अगर कोई अदर टॉपिक भी आप मुझसे जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।